देखो मैम, पहले फर्स्ट में तो यहाँ उत्तराखंड वाले कोई नहीं लेता था। मैंने यहाँ से नेपाल भेजे पौधे और नागालैंड, मणिपुरम। मैम मेरे को देखे यहीं गांव के मेरे साथ वाले ही 15 लोग और इसमें नर्सरी में काम करने लग गए, क्योंकि फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। प्रमोद सिंह जी, आपने बताया कि आपका बगीचा भी है कीवी का और नर्सरी भी है। कितने साल से आप इसमें काम कर रहे हैं कीवी पे? ये सब जितने पौधे दिख रहे हैं ये सब ग्राफ्टेड। अच्छा, ये जो कीवी के हैं ये सब कीवी के, वो पीच, वो एप्पल, सब ग्राफ्टेड। अच्छा। और पुलम और हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड के छोटे से गांव का एक काश्तकार जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके तैयार किए पौधे नेपाल, नागालैंड, मेघालय और शिलोंग तक भेजे जाएंगे। आज उनका व्यवसाय फैलता जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास आपको उन लोगों से मिलाना है जिन्होंने उत्तराखंड से पलायन नहीं किया, जिन्होंने अपनी सोच को एक मजबूती दी, अपने तौर तरीके बदले और आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। प्रमोद सिंह जी, आपने बताया कि आपका बगीचा भी है कीवी का और नर्सरी भी है। कितने साल से आप इसमें काम कर रहे हैं कीवी पे? 2000 से काम कर रहे हैं, मतलब आपको 22 साल हो गए काम करते हुए। तो आपका क्या कहना है कीवी के बारे में और उत्तराखंड के बारे में? कीवी किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, और उत्तराखंड में पूरे इलाके में हो जाती है। एक इसमें हल्द्वानी, एक उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये 3 जगह छोड़ के पूरे उत्तराखंड में हो जाती है। सिंह जी, अपनी नर्सरी के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि कैसे लोग नर्सरी शुरू कर सकते हैं और नर्सरी में कितने आपने पौधे लगाए हैं, कितना आप एक साल में बेचते हैं पौधों को? देखो मैम, नर्सरी जो फर्स्ट बार हम बीज लगाएंगे, बीज जमने में ज़रा दिक्कत करता है। और इसका एक पौधा अगर बीजू पौधा कोई ख़रीदता है नर्सरी का, तो ये अगर 2 महीने का ख़रीदेगा तो वो 20 रुपये का मिलता है। और अगर वो साल भर का ख़रीदेगा, साल भर बाद जैसे ग्राफ्टिंग होती है तो साल भर का 120 रुपये का देते हैं। और हम अगर ग्राफ्टिंग करके दूसरे साल देंगे तो वो अभी सरकारी रेट है 275 रुपये का एक पौधा। तो और अगर हम सरकार को देंगे वो, तो हमको सरकार को GST भी देनी पड़ती है उसके साथ। अच्छा, तो मतलब भी इधर ही हुआ है, ये जून से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ा GST का। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो युवा हैं, वो अपनी कीवी की नर्सरी भी बना सकते हैं। हाँ। और साथ में कीवी का बगीचा भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ। तो आपको नर्सरी से कितना फायदा होता है लगभग? नर्सरी से ये लगाओ मैम, हम 4 भाई लोग काम करते हैं, तो हम 15 से 20 लाख रुपए कीवी के बगीचे और नर्सरी से कमा लेते हैं। मैम मेरे को देखे यहीं गांव के मेरे साथ वाले ही 15 लोग और इसमें नर्सरी में काम करने लग गए हैं, क्योंकि फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। नैनीताल ज़िले में जो अभी हमारे DM साहब हैं, वो 80% में काश्तकारों को इसके पौधे उपलब्ध करा रहे हैं उद्यान विभाग। तो काश्तकारों को एक पौधा कितने में पड़ जाता है? वो एक पौधा उनको 50 रुपये में मिल जाता है। अच्छा, तो आपका पूरा गांव कीवी की खेती करने लगा है? हाँ, पूरा गांव तो नहीं कर रहा, अभी आड़ू का भी है। यहाँ ये बगीचा बागवानी के नाम से जाना जाता है हमारा गांव। तो यहाँ कीवी भी लगाते हैं, आड़ू लगाते हैं, पूलम, खुमानी, सेब अब नहीं होता, और कागजी नींबू, माल्टा में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि नौकरी की इंतजारी में रहते हैं या कम पैसे के लिए बाहर चले जाते हैं? मैम इसमें मेहनत करनी है, फल अपने आप मिल जाता है। जितनी अगर मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ से दिल्ली चले जा रहे हैं, 10,000 रुपये मिलता है उनको, उनका 3,000 रुपये तो होटल में और 2,000 खाने में चले जाता है, उनके पास 5,000 रुपये बचता है। अगर वो अपने घर में अपनी ज़मीन को आबाद करेंगे तो ये बगीचा, खाली बगीचा बनाएंगे तो उसमें इनको ज़्यादा मुनाफा होगा।
साल भर का। मेरा सभी उत्तराखंड वासियों मतलब यूथ, एडल्ट्स, महिलाओं और पुरुषों से आग्रह है कि जिस तरह से हर घर में तुलसी का पौधा होता है वैसे ही आप कीवी का पौधा लगाइए। जैसे जम्मू कश्मीर का अखरोट, हिमाचल का सेव है, वैसे ही उत्तराखंड की कीवी हमारी पहचान होगी। कीवी किस तरह से आपकी अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है, इस पर बनी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सेवानिवृत्त गिरधारी सिंह रौतेला जी को कीवी के एक मादा पेड़ से 1.5 क्विंटल की फसल मिलती है। ये बात मेरे लिए अनबिलीवेबल थी। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैं गिरधारी जी के पास पहुंची और उसी वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मैम, पहले फर्स्ट में तो यहाँ उत्तराखंड वाले कोई नहीं लेता था। मैंने यहाँ से नेपाल भेजे पौधे और नागालैंड, मणिपुरम, मेघालय, शिलोंग, तो फिर धीरे धीरे यहाँ भी होने लगा। अभी तो इतनी डिमांड है, मैं अब पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास अभी DHO ऑफिस से वो आया है मैसेज कि हमको 10,000 पौधे चाहिए। मेरे पास केवल 5,000 पौधे हैं और जिसमें मैंने 3,000 रुपये पौधों के लिए मेरे पास एडवांस आ चुका है। अच्छा, आप ये बताइए कि कम से कम कितनी ज़मीन में नर्सरी शुरू की जा सकती है? देखो मैम, नर्सरी तो अगर एक नाली ज़मीन है उसमें भी नर्सरी बन जाती है, अगर छोटी कम बनेगी। अगर ज़्यादा ज़मीन है तो और ज़्यादा बनेगी। तो अगर हम एक नाली की बात करें तो एक नाली कीवी की नर्सरी बनाने में शुरू में कितना पैसा चाहिए, लागत कितनी लगेगी उसकी? मैम, पहले साल तो आपको केवल बीज खरीदना पड़ेगा। अच्छा, बीज खुले में तो नहीं उग पाता है, या गमले में आदमी गमला भी ना खरीदें, खाली कनिस्टर का काट के गमला बना लें 2 भाग करके, तो उसमें से भी वो शुरू कर सकते हैं। फिर उसे जैसे अभी हमने मार्च में हम इसकी सोइंग करेंगे, मई जून में ये तैयार हो जाते हैं, पौध लगाने लगे, तब हम फील्ड में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब बीज से पौध बनने में 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, 2 महीने के बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है फील्ड में। फिर उसकी गुड़ाई निराई करके तो उसके 1 साल बाद जनवरी से फिर इसमें ग्राफ्टिंग चढ़ेगी। कीवी के पौधे, अच्छा, बीजू, इसमें ग्राफ्टिंग चढ़ेगी। इनमें ग्राफ्टिंग होगी। ग्राफ्टिंग। और ये कितने पुराने हैं? ये अभी पिछले साल मार्च में बोए हैं। अच्छा। अभी ये पूरे 1 साल के नहीं हुए। अच्छा अच्छा, 1 साल के बाद ग्राफ्टिंग होगी? नहीं, इसमें हम 1 साल से पहले ही 9 महीने 10 महीने में ग्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर ग्राफ्टिंग के बाद कितने दिनों बाद वो पूरा? फिर ग्राफ्टिंग के बाद उनको 6 महीने के बाद हम प्लास्टिक काटते हैं उसके, जो हम ऑपरेशन होता है, उसके बाद वो जुड़ जाते हैं। फिर उनको 6 महीने के बाद अगले जनवरी में हम इनको बेच देंगे सेल के लिए। मैम, ये सब जितने पौधे दिख रहे हैं ये सब ग्राफ्टेड। अच्छा, ये जो कीवी के हैं ये सब? कीवी के, वो पीच, वो एप्पल, सब ग्राफ्टेड। अच्छा। ऊपर पुलम और वो है। अच्छा, तो ये ग्राफ्ट करने के बाद कितने दिनों बाद ये आपको बेचने लायक बनेंगे? मैम, ये 1 साल पूरा रखना पड़ता है। अच्छा, ग्राफ्ट करने के बाद? ग्राफ्ट करने के बाद। मैं ये उत्तराखंड के किसान और युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि कीवी और कागजी नींबू 2 चीज़ में कोई जंगली जानवर का नुकसान नहीं है। कीवी लगाओ और कागजी में, इन दोनों में बाहर जो जा रहे हैं यहाँ से, उनसे ज़्यादा पैसा यहीं कमा सकते हैं। इसका बगीचा लगाना चाहिए। आपके बगीचे में लगभग कितने कीवी के पौधे होंगे? मेरे पास 50 पौधे हैं कीवी। और 1 साल में कितना आपको मुनाफा हो जाता होगा? मैं नर्सरी और वो सब लगा के, हम 4 भाई लोग काम करते हैं उसमें, तो हमारा 15 से 20 लाख तक का उसमें प्रॉफिट करते हैं। और मार्केट आपको आसानी से मिल जाती है? मार्केट तो खुद आते हैं कि हमको कीवी दे दो करके। और कितनी देखभाल की ज़रूरत होती है? इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। जब छोटे पौध लगाएंगे उस वक्त 2 साल तक इनकी देखभाल चाहिए, और इसमें पानी की भी ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए। जैसे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब पानी देना पड़ता है। उत्तराखंड को कीवी स्टेट बनाइए। हॉर्टिकल्चर ही उत्तराखंड का फ्यूचर है। इंतजार करिए अगली वीडियो का, जिसमें आपको कीवी के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। NBPR दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के वैज्ञानिक डॉक्टर KM राव से।
वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करिए। फिर मिलती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।